थैंक यू ममता। तो हमारे साथ श्रीमती अनीता शर्मा, मेयर नगर निगम हरिद्वार हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुनील अग्रवाल गुड्डू जी, नेता प्रतिपक्ष नगर हरिद्वार, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका भी। डॉक्टर विशाल गर्ग, समाज सेवी, आप भाजपा नेता भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनीता जी आपसे माइक ले लीजिए। हरिद्वार देवभूमि, गंगा नगरी, प्राकृतिक संपदा से चारों तरफ से ये भरपूर एक ऐसी नगरी है जो भारत ही नहीं विश्व पटल पर इसे जाना जाता है, और आप यहाँ की मेयर हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं? आप देख ही रहे हो कि ये पहले तो इंडियन न्यूज़ चैनल को मैं बधाई देती हूँ कि जिस तरह से यहाँ विकास हो रहा है काफ़ी अच्छा हो रहा है। जी जी, पहले इंडिया न्यूज़ को मैं बधाई देती हूँ। और आप कह रहे हो विकास बहुत अच्छा हो रहा है, पर मैं तो चाहूँगी कि हरिद्वार में और बहुत बढ़िया हो। पर यहाँ कुछ राजनीति ज़्यादा होती है, पर जो काम मतलब 1000 रुपये में होना चाहिए वो 50 में होता है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा सरकार का है, पूरा हरिद्वार में लगना चाहिए। जिस तरह से सरकार पैसा देती है उस तरह विकास पूरी तरह अभी हो नहीं रहा है, होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगी जी, तो आप देख ही रहे हो कि चैनल की वजह से यही कहूँगी कि हरिद्वार में तीर्थ नगरी है हरिद्वार, जो सभी जगह से लोग श्रद्धालु आते हैं, हमारी श्रद्धापूर्वक आते हैं हर की पौड़ी पे। और जो आप देख ही रहे हो कि इस तरह से हमारे लोग सभी, हमारे पार्षद लोग भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, सभी साथ देते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो जहाँ बुलाता है वो वहीं सब जाते हैं, और ये सभी की नगरी है। और मैं तो कहूँगी कि हमारा सौभाग्य कि हम हरिद्वार में हमने जन्म लिया है। तो विकास तो बहुत हो रहा है, मैं तो कहूँगी और होना चाहिए। पर ये जो बंडरबाट पैसों की होती है ये गलत हो रही है। ठीक है, सुनील अग्रवाल जी, क्या दिक्कत है? क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? विकास करवाना चाहते हैं हरिद्वार में मेयर, और आप शिकायत है कि पैसे नहीं मिल रहे हैं। मैडम, इंडियन न्यूज़ का बहुत बहुत सर थोड़ा माइक अपने पास लेके। हाँ, इंडियन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये कार्यक्रम हरिद्वार में किया। मैं मेयर मैडम की बात का जवाब देता हूँ कि मैडम कह रही है कि विकास हो रहा है और भी होना चाहिए। मैं इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। और ये बात कि पैसे की बंदरबाट होती है तो इसका भी अगर विस्तार पूर्वक, क्योंकि इतना समय नहीं होता है कि बात ज़्यादा लंबा चर्चा में लिया जाए, ऐसा नहीं है। कार्य बहुत हो रहे हैं। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में आई है, आप हरिद्वार के विकास को देखें। दिल्ली से लेकर हरिद्वार देहरादून तक के जो हाईवेज पिछले 10 साल से रुके पड़े थे काम, वो 2014 के बाद कितनी स्पीड से पूरे हुए हैं। और 2014 के बाद जो हरिद्वार का विकास हुआ है, आज हरिद्वार का बिल्कुल रूप दिशा पूरी चेंज है, पूरी बदली हुई है। और मेयर मैडम पिछले 5 साल से हरिद्वार में मेयर हैं। ये बहुत चर्चा का विषय है, इसमें डीपली ना जाएं। मैं कह रहा हूँ आपकी भी अपनी कुछ रूपरेखाएं होनी चाहिए थी, आपको अपने कुछ प्रस्ताव देने चाहिए थे, आपका कोई विजन होना चाहिए था। जितना आपने किया उससे अच्छा है, और अगर आप और इससे ज़्यादा अच्छा कर पाती तो आपके साथ पूरा भाजपा का सदन आपके साथ था, हमारा बोर्ड भाजपा का आपके साथ था। हमने कोई आपके प्रस्ताव आए हो तो उसका कोई विरोध नहीं किया किसी प्रकार से भी। आज आप देखिए हरिद्वार के अंदर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, उस समय जमीन देने का बहुत कांग्रेस ने विरोध किया, मेयर मैडम ने खुद सदन के अंदर विरोध किया, लेकिन हमारे भाजपा पार्षद दल ने उस समय सदन के अंदर जमीन का प्रस्ताव पास करके दिया। आज 1000 बेड का मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के अंदर बन रहा है। 1000 बेड का। मैं आपके पूरी आपके बिल्कुल प्रूफ है, प्रूफ में वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, सदन की कार्रवाई वीडियो रिकॉर्डिंग में है। मैं जमीन को नहीं बिकने दूंगी, मैं जमीन को नहीं दूंगी, मैं किसी सूरत में ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। ये ठीक है, उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उस समय की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सदन की वीडियो रिकॉर्डिंग है। उस समय विरोध किया गया, पहले सुनिए एक मिनट। उसके बाद जब मेडिकल कॉलेज आज बन के तैयार है, बड़े बड़े होर्डिंग्स आप मेयर मैडम के और मेयर मैडम के पति के जब लग जाते हैं शहर के अंदर कि धन्यवाद हमने जमीन दी। और आप ये देखिए, चलिए ठीक है, आप यहाँ पे बोर्ड बैठक वाले हालात ना पैदा करें, आप यहाँ पे बोर्ड बैठक वाले हालात पैदा ना करें। वो 1-1 लाख रुपए के पैसे मांगने की रिकॉर्डिंग भी है, हम वो रिकॉर्डिंग्स भी है। मैं कहता हूँ इस चैनल पे ऐसे
इतने बढ़िया सुंदर कार्यक्रम में अगर आप व्यवधान पैदा करेंगे, अगर इतने सुंदर कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करेंगे तो कैसे ये नहीं, आज हरिद्वार तक के सुनिए, देश देख रहा है, देश देख रहा है, देश देख रहा है। यही आपका चलन है, यही आपका चाल चलन है। हमेशा से आप सदन में यही करते आए, आप कोई कार्रवाई नहीं चलने देते सदन की भी। अब इतना सुंदर कार्यक्रम है, आप उसमें भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं। आपने 5 साल में मेयर को काम नहीं करने दिया, ठीक है, आपने 5 साल में कोई मेयर को काम नहीं करने दिया। अपनी चलाइए। एक मिनट प्लीज, बैठिए प्लीज, बैठिए, दोनों लोग बैठिए। आप यही बोल लेंगे और इससे कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये चर्चा, एक मिनट देखिए, ये सिर्फ सुनिए मेरी बात, ये हरिद्वार की बात नहीं, ये जो चैनल इस समय हम आप देख पा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में प्रसारित होता है। इस तरीके से अगर आप बात करेंगे जनता को क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे मैडम आप? क्या अगर हम सवाल पूछते हैं पहले शालीनता से जवाब, ठीक है, चलिए शालीनता से जवाब। डॉक्टर, ठीक है सर, ठीक है डॉक्टर विशाल गर्ग जी, ठीक है, ओके यहाँ पर प्लीज बैठिए डॉक्टर विशाल गर्ग जी, ओके मेरा सवाल, एक मिनट देखिए, धैर्य से बात करेंगे, आपकी बात जनता भी समझ पाएगी, हरिद्वार की जनता समझ पाएगी। चिल्ला चिल्ली से कुछ फायदा नहीं होगा। और सदन में तो हम लोग देखते रहते, कोई कभी बेल में आके चिल्ला रहा है, कभी कहां चिल्ला रहा है, सड़क से लेकर संसद तक। मैं चाहता हूं कि एक सार्थक चर्चा हो, ताकि हरिद्वार की जनता, देवभूमि, शांति, गंगा यहाँ पे बहती है तो इतनी शांत लोगों को कर देती, इतना गर्माहट क्यों? गंगा में आज सुबह ही नहा के आए, बहुत ही शांति। और नहीं ठीक है, चलिए ओके। विशाल जी मेरा सवाल, विशाल जी मेरा सवाल आपसे कि आप खुद को मेयर के दावेदार मानते हैं और इस समय दोनों लोग अपने आप को मेयर के दावेदार मानते हैं। विशाल जी आप भी और सुनील जी आप भी, ये कैसे संभव होगा? एक मेयर हमारे बगल में मौजूदा बैठी हैं और आप दोनों खुद को मानते हैं। सबसे पहले तो हरिद्वार जो है आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, हजारों लाखों पर्यटक डेली यहाँ पर आते हैं और ये जो 4 धाम है उसका मार्ग भी है। यहाँ पे करोड़ों पर्यटक हर साल हरिद्वार से होकर निकलते हैं, 4 धाम के लिए जाते हैं। रही बात मेयर प्रत्याशी की, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी जो पार्टी है वो बहुत ही अनुशासन प्रिय, अनुशासित पार्टी है। हम लोगों में से चाहे मैं हूँ, चाहे सुनील भाई है और चाहे कोई और कार्यकर्ता हो हमारा, जिसको भी पार्टी हरिद्वार से लड़ाना चाहेगी, हम सब लोग मिलकर उसको हरिद्वार का मेयर बनाएंगे। लेकिन ये तय है कि अब के जो मेयर है वो भारतीय जनता पार्टी का हरिद्वार से बनने वाला है, क्योंकि जो 5 साल हरिद्वार ने पिछले जो जुल्म सहे हैं वो अब हम लोग नहीं सहेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर यहाँ से बनेगा, क्योंकि जो हमारी जो यहाँ पे सत्ता है, देखिए हम लोग राष्ट्र में भी हैं, हम लोग उत्तराखंड में भी हैं, लेकिन हरिद्वार में ना होने की वजह से जो हमारा विकास बाधित हुआ है, हम लोग जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, इसको ट्रिपल इंजन की इस बार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ से मेयर चुना जाएगा। और जो विकास है हरिद्वार का, इस बार जो विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया 5 साल में, उस विकास को हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्योंकि डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, इंजन जुड़ते जा रहे हैं, लगातार इंजनों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। ममता, ठीक है, हमारे साथ सतपाल ब्रह्मचारी पूर्व चेयरमैन है नगरपालिका हरिद्वार एवं महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के। सतपाल जी आप सुन रहे थे, दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेता इस वक्त कह रहे थे कि हमारी केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, हमारा नगर पालिका में भी हमारा ही मेयर बनेगा। जब तक मेयर नहीं बनेगा तब तक जो कार्य है उसकी गति तेज नहीं होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? क्या कांग्रेस काम नहीं करती है क्या? हाँ बोलिए। सम्मानिता हमारे शहर की यशस्वी मेयर अनीता जी, उपस्थित चैनल से संबंधित महानुभाव जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, विपक्ष के नेता नगर निगम में सुनील गुड्डू जी, मेरे भाई गोयल साहब और सम्मानित सभी पार्षदगण भी हैं। यहाँ पर हमारे साथी वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अशोक शर्मा जी भी हैं और हमारे जो मजदूरों के गरीब की हमेशा तत्पर मदद रहते हैं हमारे भाई साहब भी यहाँ पर हैं और सभी चैनल के माध्यम से सुनने वाले सम्मानित महानुभाव मातृशक्ति,
अभी मैं ये देख रहा था कि वे 3-3 इंजन की सरकार, 2-2 इंजन की सरकार, वो सरकार कहाँ गई आज तक पता नहीं लगा। हरिद्वार में मेयर कांग्रेस की जरूर है, सारा शहर जानता है, विकास के कार्य करती, और ऐसी महिला, साधारण महिला जो बिल्कुल छल कपट से रहित। हमारे साथियों ने एक बार एक उदाहरण है छोटा सा, मेयर महोदय का आंदोलन किया और बैठ गए जाके कार्यालय के पास। आपने टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा होगा। यही सम्मानिता मेयर थी जो पानी स्वयं थाली लेकर के आपके सामने आई थी मान्यवर, आप भी उसमें उपस्थित थे। आप कह रहे तीसरे चैनल भाई विकास करते हैं, मतलब कांग्रेस की मेयर है तो विकास नहीं शहर का। अगर आपकी मेयर होता तो विकास होता। ये तो अच्छा कार्य नहीं भाई साहब आपका। आप कह रहे हैं अगर हमारा मेयर होता तो इस शहर का विकास होता, नहीं तो विकास नहीं हुआ। जी भाई क्या इसमें भेदभाव नहीं है? आप सुन रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश सुन रहा होगा आपके माध्यम से। आज मैं नगर निगम की बात कर रहा हूं आपके सामने, अगर झूठ हो तो आप अभी बता दीजिएगा। नगर निगम में 500 आदमी लगाए थे मेरे जैसे सेवक ने। मेयर महोदय ने प्रस्ताव पास कराया, आपके भी साइन थे कि उनको पक्का करने की ये 2 इंजन की सरकार काम करेगी। लेकिन दुर्भाग्य इस शहर का, उन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, उनका वेतन रोका जा रहा है। क्या मेयर साहब ने रोक दिया? आप बताइए मान्यवर, क्यों निकाला जा रहा है? उनको आउटसोर्सिंग क्यों किया जा रहा है? यह देश का नहीं, हरिद्वार का दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। केवल गरीब आदमी को कहां नौकरी मिलती है मान्यवर? आप विद्वान लोग बैठे, एक मिनट मैडम, आप बताइए। नगर पालिका में सफाई कर्मचारी लग जाएगा, चपरासी लग जाएगा, अरे चपरासी लग जाएगा। मेयर महोदय ने प्रस्ताव पास किया, आपके साइन है मान्यवर, आपके भी साइन है उसमें। लेकिन वो 2 इंजन की सरकार ने उनको बेघर करने का काम किया है। आज के अखबार पढ़ सकते हो आप, उनको 3-3 महीने का जो आउटसोर्सिंग पे लगाए थे, जो ठेकेदारों को दिया था, उन्होंने 3-3 महीने, 4-4 महीने का वेतन तक नहीं दिया गया है। दोष आप मेयर पे करेंगे? चलिए ठीक है, आपके अधिकारी क्या करते हैं? सुनिए मैडम, एक मिनट, अगर बुलाया तो बोल के चला जाऊंगा। आपके एक मिनट महाराज जी, आपका सर यहाँ बैठे ना, यहाँ बैठे है, आपका राजनीतिक भाषण है, ये बहुत अच्छा है। एक सेकंड, राजनीतिक भाषण बहुत अच्छा है, राजनीतिक लेकिन नहीं ये धरातल की सच्चाई नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो गंगा जल आप ले लीजिए। आप एमएनओ को पूछिए, सरकार को पूछिए, उनको हटाने का काम नहीं होती है। जब तक मेयर को बाहर निकाला जा रहा है। गुड्डू जी, मैं आपको बधाई दूंगा। सुनील भाई, आप उनकी मदद करो गरीबों की। वो वीडियो देखी है कि फूल फरोशी के ठेके में 1 लाख रुपए टेंडर, ठेकेदार किस तरीके से कह रहा है कि 1 लाख रुपए मेरे वापस कर। अशोक शर्मा, मेरे पास तेरी रिकॉर्डिंग है, देखिए, आप ये देखिए। सतपाल जी, महाराज जी, आपके भाषण राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, लेकिन धरातल पे नहीं है। अगर मैं झूठ बोलता हूं तो राजनीति से संन्यास, या तो आपका नेता ले ले या मैं ले लूंगा। अगर एक भी बात मैंने झूठ बोली है, हरिद्वार का देश सुन रहा होगा, सत्पाल कर्मचारी संन्यास लेने का काम करेगा। आप झूठ बोल रहे हैं बिल्कुल। लेकिन मेयर जो देखिए, इस शहर का नाश किया है मेयरपति ने। सर अगर आप कोई कार्य नहीं करने दिया एक अपने मिनट स्तर मेरी से। बात सुन लीजिए। अगर आप इस तरीके से सारे लोग बोलेंगे तो ये आपका जो भाषण है राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा है, सुनिए लेकिन ये धरातल पे नहीं है। सुनील जी, सुनिए मैंने जी, गलत एक बोला? मिनट, एक मिनट। बिल्कुल, आपने सब कुछ गलत बोला। सुनिए जी। आपने राजनीतिक रूप से बहुत अच्छा बोला। सुनिए जी। आपने बाकी सब कुछ गलत बोला। आप चारों पैनलिस्ट आपके अधिकारी तनख्वाह देते नहीं, उनको हटाने का काम कर रहे हैं। ठीक है सतपाल जी, सतपाल जी, एक मिनट एक मिनट सतपाल जी, सुन लीजिए सर, सुन सुनिए। लीजिए। यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके प्रतिनिधि, यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनको बात करने का फाइल मौका है, दीजिए। 2 महीने ठीक घर है, पड़ी रहेंगी, क्या मतलब है? चलिए घर पड़ी रहने का? सवाल अनीता जी, सवाल एक बात और अनीता जी, कैसे- सवाल। वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स ठीक है, भी है, ठीक है, जिनमें रात को 12 ठीक बजे है, कमीशन ठीक मांगने जाते हैं ठीक है, लोग इनके। ठीक है सर। अनीता जी, एक सवाल आपसे। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी हर की पैड़ी के आसपास आप जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और सिर्फ भारत से ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं, देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, तमाम तरीके के एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं। आप अपनी तरफ से ऐसा क्या करना चाह रही या कर रही हैं जो यहाँ आए एक सुकून भरा अनुभव लेकर जाएं? पहले तो मैं गुड्डू जी की बात पे वो कहती हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि हमने हॉस्पिटल दिया है। अरे आप तो 25 साल से यहाँ पे हो, आज तक तो कुछ नहीं दिया हरिद्वार के अंदर। तो मैडम 70 साल में भी तो कुछ नहीं हुआ। हमने तो 25 साल में आपको इतना बड़ा हॉस्पिटल दे दिया। सरकार केंद्र में 70 साल में यहाँ तक थे, आप समझ नहीं आता क्या कहना चाहती है? बैठे हुए हैं यहाँ पे, बैठे हुए अरे हैं। कोई चीज दे दी तो उसका धन्यवाद करो। सर ठीक है, कोई चीज दे दी है तो उसका धन्यवाद करो। हरिद्वार को आप बताइए एम्स दिया। पहले मेरे को। सुनील जी, तिवारी जी सुनील ने जी, एम्स दिया और हरिद्वार में इतना बड़ा मेडिकल सुनील कॉलेज जी, दिया। एक बार मेयर जी की बात पूरी हो जाए, उसके बाद आप जरूर ठीक है, जवाब आप दोनों दीजिएगा। देखिए, अभी क्या है ना, बैलेंस डिबेट क्या है, बैलेंस
2 लोग कांग्रेस 2 लोग बीजेपी, बहुत बैलेंस्ड हम लोग चल रहे हैं। और तो मैं ठीक चाहता है। हूं आप बोले हाँ। फिर आप लोगों के पास ठीक है आऊं। मेयर तो हमारे कार्यकाल में देखो एक हॉस्पिटल नहीं 2-2 हॉस्पिटल बन रहे हैं। आप देखिए कि जब आपके तो विधायक भी यहीं के हैं, आपके सांसद भी हैं बीजेपी के हैं, क्या दिया है हरिद्वार के अंदर? कुछ नहीं दिया है। खाली हरिद्वार में मेयर कांग्रेस की होने के नाते मैं जनता की सेवा करती हूँ, उसमें भी आप विलम्ब डालते हो कि कुछ भी नहीं करते हो। अब मैं तो चाहती थी कि हाँ बीजेपी भी साथ में चले, पर नहीं, ये तो बहुत मतलब 4 पूरे 5 साल हो जाएंगे ये बीजेपी कांग्रेस ही कर रहे हैं। अरे जनता ने तुम्हें जिताया है, इसलिए जिताया है कि मतलब तुम ऐसे करो, जनता की सेवा में उतरो। तुम्हें पावर आपके हैं? पास इस समय नहीं, पावर की बात है। पावर ये आप अधिकारी किसकी सुनते हैं? आप अधिकारी की तो आप ही लोगों की सुन रहे मेयर की हैं। सुनेंगे। अच्छा मैंने हैं? ये भी सुना था पावर पूरी हाँ। पहले नगर पालिका में अध्यक्ष को पूरी पावर होती थी, और आज नगर पालिका है, नगर निगम बन गया है। और आप देखिए हरिद्वार के जो अधिकारी हैं वो भी कठपुतली। आप गलत बोल रहे थे कि आप अपने पति की कठपुतली है। आप किसकी कठपुतली हो? आप मुझे बताइए पहले। नहीं पति की ये कठपुतली गलत ये अलग ये चीज गलत- है, ये विषय पर्सनल नहीं। बात। ठीक है अनीता जी, इस बहुत बात गलत बात बोलते हो आप। नहीं एक सवाल आप डॉक्टर विशाल जी ये- से रहेगा मेरा हाँ। कि अगर कांग्रेस काम नहीं कर रही है तो जनता ने क्यों मैंडेट दिया, क्यों जनता लेकर आई? अगर कांग्रेस देखिए, मैं- काम ही नहीं कर रही है, मैं आपको इन्होंने विकास ही नहीं किया महाराज है, जी की तो बात फिर- का जवाब भी दूंगा और आपको बताना भी चाहूंगा। देखिए, जो हमारी यहाँ पे मेयर चुन के आई हैं वो एक्सीडेंटल मेयर हैं और उनका कोई भी विजन नहीं है। महाराज जी ने कहा कि बहुत सीधी सच्ची महिला है। देखिए, हमें काम करने वाला आदमी चाहिए जो निगम में काम करे, जिसका कुछ विजन हो, जो क्षेत्र का विकास करे, जो शहर का विकास करे। उनका हमारे यहाँ पे कावड़ का इतना बड़ा विशाल मेला लगता है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे हरिद्वार शहर में बाहर से पूरे देश विदेश से आते हैं। और उस समय में जब कावड़ का यहाँ पे मेला था तो मैडम पारिवारिक कारणों में व्यस्त थी। देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे सफाई के जो है वो बहुत बड़े बड़े दिक्कतें जहाँ पे हो जाती हैं, उन सब चीज़ों को लेकर और शहर के विकास को लेकर, शहर की उन्नति को लेकर जो मैडम का जो विजन है वो बिल्कुल भी नेग्लेजिबल है। इनका कोई विजन नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से जनता वहां पे ने एमएनए कैसे सामने ये जनता ने उनको मैंडेट कैसे ये दिया? मैं बता रहा हूं कि ये कह रही हैं कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही। इन्होंने 5 साल तक ये कहा कि हमेशा सरकार हमें काम नहीं करने दे रही, जबकि मैं कहूंगा कि हमारे जो एमएनए हैं उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था हो, चाहे इतने बहुत अच्छे काम उन्होंने यहाँ पे नहीं नहीं, शहर के एमएनए आपके एमएनए नहीं, शहर के एमएनए नगर निगम के आपके एमएनए नहीं, ये आपके एमएनए क्या? ये गलत है। मेरा ये कहना है कि वो प्रशासनिक नहीं है, वो सरकार के नुमाइंदे हैं। वो प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ पे संभाल रहे हैं। ठीक है। वो आपके नुमाइंदा क्या एमएनए? वो प्रशासन का नौकर है। ओके, कोई नहीं, नहीं ठीक आप है। गलत बोल रहे ये हैं। गलत आपका नुमाइंदा नहीं है वो वो। प्रशासनिक अधिकारी है, वो यहाँ पे प्रशासनिक वो अधिकारी है। मेयर का काम यहाँ पे वो कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ। जी चलिए बॉक्सिंग वो मेरे घर के लिए नहीं थी, काम के लिए नहीं, वो स्पोर्ट्स के लिए थी, मेरे घर के लिए नहीं थी। कोई इनका काम नहीं है। इन्हें दे दीजिए ओके, जमीन, ये अपनी ठीक है। दुकान में बना चलिए, लेंगे। बहुत बढ़िया, एक मिनट, बहुत सार्थक चर्चा। ओके, आपका ओके, नुमाइंदा है ना वहाँ? वो कोई झूठ बोलते हैं, पार्टी का सिर्फ नुमाइंदा झूठ है बोलने के क्या? अलावा कोई काम नहीं है। वो कोई घर के लिए बॉक्सिंग वो एसोसिएशन को दी हमारे गई केजरीवाल जी और इन्होंने सदन में ये कह रहे हैं हमारे नुमाइंदे कोई हैं। नहीं आप सुन पा निश्चिंत रहे। रहे, अगली बार कोई नहीं, जिला चलिए। बॉक्सिंग एसोसिएशन को बहुत जमीन बढ़िया। दी कोई जाएगी नहीं बहुत सुन अच्छा पा रहे। जानकारी। तरीके से ठीक दी है। जाएगी। ओके, आप एक टेलीविजन पर बैठे। ठीक है। सर मैं आपसे एक मिनट मैं मैडम आप इनको बिठा लीजिए हमारी जगह पे, ठीक यही रहेगा। हाल 5 आप साल इनको बिठा इन्होंने लीजिए, ठीक रखा है। रहेगा। ओके। यही हाल इन्होंने 5 साल आप ओके, रखा। ओके। आप इनको बिठा Please लीजिए। sit down, ये please। काम भी अगर करना चाहेंगी चलिए। काम भी करने दिया जाएगा। अपने कपड़े उतार के प्रोग्राम नाली में को उतर wind up कर रहे जाएंगे, हैं। प्रोग्राम अपने को wind कपड़े up- उतार के नाली में ओके। उतर जाएंगे। ये ठीक है। 5 साल इस महिला को इन्होंने ठीक है। कोई काम नहीं चलिए। कर दिया। इतनी बोलिए, सीधी ठीक सच्चर है, महिला बोलिए। है ये। ठीक है, बोलिए। 5 साल इस महिला को ओके, ठीक बेवकूफ है। बना के रखा। हाँ, एक मिनट। इस हरिद्वार का दुर्भाग्य है। सुनिए। मैं हरिद्वार का दुर्भाग्य चलिए। है। हाँ चलिए, ये हाल बहुत बढ़िया। ये देखिए, हार जीत जो है वो राजनीति का पहलू है। आप देखिए, ये जनता का मैंडेट है। ये सुनिए सुनिए, आप खुद भी जनता हारे का हैं। राजन। अरे अशोक जी सुनिए, अशोक आप जी। विधायकी में 900 वोट ले पाए आप। अशोक जी आपने हार बैठ गए 2 बार। अरे हार जाएगा, छोड़ो, मैं भी 2 बार का हरा हुआ बैठा हूँ। चलिए, बहुत बहुत तुम्हारी शुक्रिया। तुम्हारी ठीक है, यही बहुत बोलते बहुत रहोगे। शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो विधायकी लड़के हारे हैं। बहुत शुक्रिया। ये इसकी नहीं, पुष्टि मेयर कर देंगी। चलिए, ये जो बोल रहे हैं इसकी अनीता पुष्टि जी मेयर बहुत कर बहुत देंगी। शुक्रिया। अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। खत्म कर देते सुनील हैं जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। विशाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सतपाल सतपाल जी, जी बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपका। आवाज ही नहीं गई है लेकिन कोई भी। चलते भैया, चलते भैया, अंतिम भैया, शब्द, फाइनल एक कमेंट, फाइनल कमेंट ये, हृदय व्यक्ति भाव से पूरा भर जाता है जब कोई हरिद्वार की भूमि पर आता है। हरिद्वार की एक ऐसी भूमि जो देवभूमि है।